समस्त ब्रह्मांड की भविष्यवाणी से जुड़ी हुई है। हल्द्वानी से 40 किलोमीटर की दूरी रहती है इस मंदिर की। रेलवे स्टेशन नियरेस्ट है वो भी बताऊंगा, नियरेस्ट एयरपोर्ट भी बताऊंगा, और कैसे आप टैक्सी या बस से आ सकते हैं वो सारी ही चीजें इस वीडियो के माध्यम से आगे सारी चीजें बताऊंगा। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में है बाबा हेड़ा खान जी का आश्रम। क्या ये वही जगह है जहाँ पे 1970 में बाबा हेड़ा खान जी ने एक गुफा में दर्शन दिए? तो ये सारी चीजें हैं। ये है काठगोदाम का नरीमन चौराहा, जो कि आप सभी लोग जो हल्द्वानी से हैं वो जानते ही होंगे। नरीमन चौराहे तो सीधे जो हमारा रास्ता जा रहा है बेसिकली ये नैनीताल की तरफ जा रहा है, और हम यहाँ से ले लेते हैं राइट हेड़ा खान मंदिर के लिए। सीधे रास्ता चलेगी हमारा सितारगंज, और यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट बाबा हेड़ा खान जी की तरफ को। ये जो जंगल है ना इसके बारे में हल्का सा बता देता हूँ आपको। मतलब थोड़ा घना जंगल है और सिंगल लेन रोड रहेगी हमारी बेसिकली। पूरा टूटा पहाड़ है यहाँ पे। बेसिकली बरसात में ऐसी लैंडस्लाइड होती है, इसका असर आप 12 महीने देख सकते हो। जय श्री केदार, हर हर महादेव, और आप सभी लोगों को यार मेरा ढेर सारा प्यार। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैनल हमारा किस चीज पे बेस्ड है, ये जो हमारी टेंपल्स की यात्रा रहती है, एक शॉर्ट मूवीज रहती हैं कि किस किस बारे में क्या क्या चीजें हैं, तो वो सारा ही काम हम लोगों का बताना है। आज की जो यात्रा रहने वाली है वो हेड़ा खान बाबा के ऊपर रहने वाली है। जी हाँ, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में है बाबा हेड़ा खान जी का आश्रम और मंदिर अगर आप कहें तो। क्या ये वही जगह है जहां पे 1970 में बाबा हेड़ा खान जी ने एक गुफा में दर्शन दिए, जहां पे उन्होंने छोटा कैलाश में 45 दिन तक बिना हिले हुए मेडिटेशन करा? और क्या ये वही जगह है जो देश की सबसे बड़ा एपिक सेंटर है फॉरेनर्स के लिए जो वहां पे मेडिटेशन करते हैं? क्या ये सारी चीजें हैं? तो यही चीज हमें मालूम करनी है वहां जाके, और यही सारी चीज मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे एक एक करके कि कैसे सारी चीजें चलती हैं। और शिव जी के एक बहुत बड़े अवतार रहे हैं बाबा हेड़ा खान जी। जी हाँ, तभी हम ऐसे स्पॉट पे जा रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख ही सकते हो कि कितना डेंस फॉरेस्ट है। ज्यादा दूर यहाँ से मंदिर है नहीं, हल्द्वानी से 40 किलोमीटर की दूरी रहती है इस मंदिर की। रेलवे स्टेशन नियरेस्ट है वो भी बताऊंगा, नियरेस्ट एयरपोर्ट भी बताऊंगा, और कैसे आप टैक्सी या बस से आ सकते हैं वो सारी ही चीजें वीडियो के माध्यम से आगे सारी चीजें बताऊंगा। तो चलते हैं, करते हैं यात्रा एक मॉडर्न तरीके से, और कि क्या क्या चीजें हैं व्यू के साथ। तो जय शंकर महाराज, चलते हैं फटाफट। अब गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं पसौली। इतना पसौली आए हैं उससे थोड़ा बहुत ही मतलब उतना ही लगभग जाना है हमें आगे से ना। पूरा 360 डिग्री व्यू मिलता है। बहुत ही बढ़िया टेंपल यहाँ पे, वो देखो टॉप में। तो बेसिकली ना ये लास्ट वाली रिज है बाबा हेड़ा खान जी की पार्किंग। अपने गाड़ी हम लोगों ने अपनी यहाँ पे पार्क कर दी है, और पीछे आप पूरा व्यू देख रहे हो। एक नंबर हवा चल रही है भाई। गाइस अगर आप 2 व्हीलर से आ रहे हैं अपनी, तो आप लोग अपनी गाड़ी पूरा ऊपर तक ले जा सकते हैं। हमारी 4 व्हीलर थी तो हम लोगों को यहीं पे खड़ी करनी पड़ी। और ये सामने पूरा आश्रम है, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो। मंदिर के ना मुख्य द्वार पे हम लोग बैठे हुए हैं यार अभी, और चाय पीने के लिए, क्योंकि हालत खराब हुई, बिना चाय के तो रहा ही नहीं जाता। ये देखिए गर्मा गर्म चाय।
बाबा जी के धाम स्टार्टिंग में ही, और ये सामने से हमारा रास्ता जा रहा है। ओम नमः शिवाय। चल पड़े हैं इस रास्ते में पैदल पैदल, तो पूरी रिवर क्रॉस करनी पड़ेगी उस आश्रम तक पहुंचने के लिए, उस केव तक पहुंचने के लिए। और वो सामने है टेंपल, तो पूरा रिवर क्रॉस करते हुए हम जाएंगे। पहले तो हमें सीढ़ी उतरनी है यार। तो ये सुंदर सा बागान बाबा जी के इधर प्रांगण के यहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस भाई, बहुत ही प्यारी, सीरियसली बता रहा हूँ। मतलब आप देख रहे हो नेचर नेक्स्ट लेवल पे इन लोगों ने बिल्कुल रिजर्व करके रखा हुआ है। तो यही है, छोटी छोटी चीज़ कितनी सुंदर सी लगती है, और ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं। और सामने दो बड़े बड़े हवन कुंड है। तो अच्छा रहा है ना, लेकिन इसके पीछे ना मेंटेनेंस जो करी जाती है वो बहुत नेक्स्ट लेवल की करी जाती है, बहुत मेहनत चाहिए होती है उसमें। बट ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सारी चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। ओम नमः शिवाय। भाई जी हैं, देखिए कितनी बढ़िया तरीके से सेवा कर रहे हैं। और इनसे पूछिए, जो आपको सुंदर जो नज़ारा दिख रहा है ना, सब इनकी सेवा का परिणाम है ये। फाइनली हम थोड़ा ना रॉ एरिया में पहुंच गए हैं, मेरे पीछे देख सकते हो। बट आफ्टर ऑल इट्स मतलब पीसफुल प्लेस भाई। आप हमारे साथ चल रहे हो ना, आप भी देख रहे हो, सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप लोगों को मस्ट विजिट करनी है ये जगह, बहुत नेक्स्ट लेवल। क्या बना रहे थे? तो खाली नेट चला रहे थे। अच्छा, नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे। हाँ। थोड़ा बहुत। कौन सी सिम चलती है यहाँ पे बेसिकली? जियो BSNL सिम चलती है भाई। तो बहुत ही बढ़िया भाई मिला है हमें यहाँ पे, छोटा सा और एक नंबर हो रहा है। सब लोग अपने में मस्त हैं, पीसफुल प्लेस है ना, तो कोई भी अपने आप में लाइक हर कोई अपना सुकून से बैठा है। सो मैंने पहले ही बताया था कि एक बहुत बड़ा एपिक सेंटर है फॉरेनर्स के लिए, तो आपने देखा भी होगा कि फॉरेनर्स बैठे हैं आराम से। इट्स बेटर कि आप लोग भी थोड़ा एक्सप्लोर करें, थोड़ा पीसफुल जगह आएँ, बैठें, अपने आप बारे में सोचें। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार। हमारे केव के दर्शन रह गए हैं, तो केव के दर्शन करते हैं। और उसके बाद दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत बड़ी बात है वो, जो कि समस्त ब्रह्मांड की भविष्यवाणी से जुड़ी हुई है। तो ऐसा क्या बोला था बाबा जी ने, और क्या वो स्लोगन दिया था, जो वो स्लोगन अभी तक चलता हुआ नज़र आ रहा है फ़िलहाल, और वो चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। तो वो मैं आपको केव के दर्शन के बाद बताऊंगा। लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा जलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं। ओम नमः शिवाय। और मेरे सामने आप देख रहे हैं दोनों केव। तो ये वाली जो केव है, इट्स अ टेम्परेरी केव, जो कि पहले मतलब इंसान द्वारा बनाई गई है। बट ये जो आप केव देख रहे हैं, इट्स दी ओरिजिनल वन केव, जहाँ बाबा जी ने दर्शन दिए थे 1970 में। तो बेसिकली हम लोग केव के अंदर हैं, और ये जो स्थान होता है ना, ये मेडिटेशन के लिए होता है, शांति प्रिय के लिए होता है। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम्। वहाँ सामने था वो मुख्य द्वार, जहाँ से हम नीचे उतर के आए यहाँ पे, ठीक है। और वो जो रिज जा रही है, वो हमारी गाड़ी वाली रिज जा रही है, जिसको हम पूरी पहाड़ क्रॉस करके आए हैं। बढ़िया, यहाँ पे नदी भी चल रही है अपना। तो जय श्री केदार। अभी तक मैंने सारी चीज़ें कवर अप करी, जो जो पॉइंट्स ज़रूरी थे यहाँ तक की यात्रा के लिए। और बेसिकली बात क्या है कि बाबा जी की सबसे जो मेन और प्रमुख चीज़ है वो है केव, गुफा, जहाँ पे मेडिटेशन होता है। यही एक रीज़न है जिससे फॉरेनर्स खिंचे हुए आते हैं। और बाबा जी आज के तो है नहीं, तो एक परंपरा चलती हुई आ रही है, जो कि एक महादेव जी का उन्हें रूप भी माना गया। 1970 में उन्होंने इसी केव में यहाँ पे दर्शन दिए। 84 तक वो यहीं थे। छोटा कैलाश में भी उन्होंने 45 दिन तक तपस्या करी थी घोर। उसके बाद से उनकी प्रसिद्धि आगे गई थी।
उन्हीं से जुड़ा हुआ तथ्य एक ये है कि उन्होंने एक स्लोगन दिया था जिसका नाम था सत्य सरलता प्रेम। इसका अर्थ यानी कि उन्होंने जो भविष्यवाणी करी गई थी उनके समाधि लेने से पहले कि इस विश्व में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी जिससे चीजें उथल पुथल हो जाएंगी, उसी दौरान उन्होंने यही स्लोगन इसलिए दिया था कि लोगों में जब तक सत्य सरलता और प्रेम की भावना नहीं रहेगी तब तक इस सृष्टि का कभी भी उद्धार होगा नहीं। यही एक वजह है कि भारतवर्ष में समय समय पे ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो कि एक युग ही बदल देते हैं। तो उनमें से एक ये प्रमुख स्थान जिसमें हम लोग दर्शन करने आए, और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि देवभूमि में हम लोगों को जन्म हुआ है और ये सारी चीजें हमारे सम्मुख है और हमें देखने को भी मिल रही है, हमें एक्सपीरियंस करने को भी मिल रही है। मानता हूँ कि समय बदल गया है बट इतना भी नहीं बदला कि हम अपनी जड़ें छोड़ के और चीजों में घुस ही जाए। तो ये सारी चीजें तो नहीं चल सकती। अब बात रहती है कि अगर आप यहाँ कभी आ रहे हैं तो एकोमोडेशन कैसे होगा। एकोमोडेशन यहाँ पे रूम से मिल जाएंगे रुकने के लिए, ठीक है, और जो कि जिनकी कॉस्टिंग 400 रुपए से लेके 1600-2000 तक की भी है। इजीली आप रह सकते हैं यहाँ पे, कभी भी आ सकते हैं। 12 महीने ये खुला रहता है द्वार और सभी भक्तों के लिए द्वार हमेशा ही खुला रहेगा। तो अब समय हो चुका है चलने का और सारी चीजें मैंने आपको कवर अप करके दिखा दी है। बहुत ही सुंदर और दिव्य वातावरण हो रहा है यहाँ पे सीरियसली। तो आप सभी लोग जुड़े रहें और मैं आप सभी लोगों से ना एक चीज की विनती चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट और लाइक करके, लाइक अगर आप करो कोई बात नहीं, वो आपकी इच्छा है अगर वीडियो अच्छी लगे, बट कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको अगला कंटेंट या फिर अगली जो स्टोरी है या फिर अगली जो यात्रा है वो कहाँ की चाहिए। तो आप सभी लोगों से याद कर लेता हूँ मैं। जय श्री केदार। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का अब करते हैं बात। सबसे नियरेस्ट आपको अगर रेलवे स्टेशन पड़ेगा तो वो है काठगोदाम रेलवे स्टेशन। वहाँ से आप टैक्सी कर सकते हैं, बस भी आती है, और दूसरी चीज़ कि आप 2 व्हीलर भी ओन कर सकते हैं ऑन अ रेंट। तो लगभग ज़्यादा टाइम नहीं, 1 घंटा लगता है काठगोदाम से। तो आप लोग ईजिली यहाँ पे रीच आउट कर सकते हो, पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो अच्छे से। बहुत ही सुकून है, शांति है, सारी चीज़ें। वो तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दिखा दी। रुकने का आपको मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे एकोमोडेशन अवेलेबल है मंदिर परिसर में ही, जो कि 400 रुपये से स्टार्ट होकर 1600-2000 तक रहता है हमारा। और नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो पंतनगर एयरपोर्ट है। तो इन केस अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं या कहीं दूर से आ रहे हैं तो आप लोग पंतनगर का कर सकते हैं।